बानो की शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे होते हैं कि हवेली में एक नई मुसीबत दस्तक देती है। गुलमहर, जो अब तक सरबुलंद की बहन बनकर हवेली में रह रही होती है, अंदर ही अंदर उससे मोहब्बत करने लगती है और शेरबानो को अपने रास्ते का कांटा समझने लगती है। एक रात गुलमहर छुपकर बीबी जान के पुराने कमरे में एक पुरानी डायरी ढूंढ निकालती है, जिसमें लिखा होता है कि असल में वो सरबुलंद की सगी बहन नहीं, बल्कि जफरान की गोद ली हुई बेटी थी। ये राज जानकर गुलमहर हैरान रह जाती है, मगर किसी को नहीं बताती। उधर शेरबानो को एक दिन हवेली के बाहर वही तांत्रिक औरत दोबारा मिलती है, जिसने कभी उसका इलाज किया था। वो खबरदार करती है कि हवेली में कोई है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, मगर चेहरा साफ नहीं बता पाती। शेरबानो ये बात सरबुलंद को बताने की कोशिश करती है, मगर उसी वक्त गुलमहर आकर बात बदल देती है। सरबुलंद को शक होने लगता है कि गुलमहर बार बार दोनों के बीच क्यों आ जाती है। इसी बीच रबिया का मामू जफरान की मौत के बाद हवेली की जायदाद पर हक जताने के लिए वकील के साथ पहुंचता है। वो दावा करता है कि जफरान ने मरने से पहले एक वसीयत बनाई थी जो अब तक किसी को नहीं मिली, और सारी जायदाद असल में उसके नाम होनी चाहिए। सरबुलंद इस दावे को खारिज कर देता है, मगर वकील अदालत में मुकदमा दायर कर देता है। हवेली में फिर तनाव फैल जाता है। रात के वक्त गुलमहर सोचती है कि अगर किसी तरह शेरबानो को हवेली से बाहर निकाल दे तो सरबुलंद का दिल जीतने का मौका मिल सकता है। वो जरून से मदद मांगती है, जो पहले भी हवेली की साजिशों में शामिल रह चुका होता है। जरून पहले मना करता है, मगर गुलमहर पुरानी बातों की धमकी देकर उसे राजी कर लेती है। दोनों मिलकर योजना बनाते हैं कि शेरबानो के खाने में नींद की दवा मिलाकर बेहोश कर दिया जाए और ये जताया जाए कि वो खुद हवेली छोड़कर चली गई है। अगली शाम जरून मौका देखकर शेरबानो के गिलास में दवा मिला देता है। खाना खाने के थोड़ी देर बाद वो चक्कर खाकर गिर पड़ती है। सरबुलंद घबराकर उसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बताता है कि उसके खाने में नशीली चीज मिलाई गई थी। ये सुनकर सरबुलंद आग बबूला हो जाता है और हवेली के हर नौकर से पूछताछ शुरू कर देता है। इसी दौरान रबिया चुपके से हवेली आती है, ये पता लगाने की हुआ क्या है। वहां उसे मुलाजमा शक के दायरे में खड़ी नजर आती है। रबिया उसका पीछा करती है और खिड़की से झांक कर देखती है कि गुलमहर, जरून और मुलाजमा आपस में कानाफूसी कर रहे हैं, और गुलमहर के हाथ में वही खाली शीशी है जिसमें नींद की दवा थी। रबिया फौरन ये बात सरबुलंद को बताने भागती है, मगर रास्ते में उसका मामू रोक लेता है और धमकाता है कि अगर उसने बात न मानी तो सरबुलंद को झूठे सबूतों में फंसा देगा। रबिया मजबूरन खामोश रहने का फैसला करती है, मगर अंदर ही अंदर परेशान रहती है। शेरबानो को होश आता है और वो सरबुलंद को बताती है कि उसे यकीन है ये साजिश हवेली के अंदर से ही रची गई है। सरबुलंद अब हर किसी पर नजर रखने लगता है। एक रात वो छुपकर गुलमहर के कमरे के पास उसकी बातें सुनता है। गुलमहर जरून से कहती है कि इस बार शेरबानो को हवेली से हमेशा के लिए दूर करना है। ये सुनकर सरबुलंद हैरान रह जाता है कि जिस बहन को उसने प्यार दिया वही उसकी बीवी की दुश्मन बनी बैठी है। सरबुलंद फौरन कमरे में दाखिल होकर गुलमहर का सामना करता है। गुलमहर पहले तो सफाई देने की कोशिश करती है, मगर जब सरबुलंद डायरी का जिक्र करता है जो उसने पहले ही मुलाजमा से बरामद करवा ली होती है, तो गुलमहर टूट जाती है और सच कबूल कर लेती है। वो रोते हुए बताती है कि वो सालों से सरबुलंद से मोहब्बत करती आई है, मगर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई ये बात कहने की, और जब उसने सरबुलंद और शेरबानो को साथ देखा तो उसका सब्र टूट गया। सरबुलंद गुस्से में गुलमहर को हवेली से निकाल देने का हुक्म सुनाता है, मगर बीबी जान की याद आते ही उसका दिल पसीज जाता है और वो उसे सिर्फ एक सख्त चेतावनी देकर माफ कर देता है। इधर रबिया का मामू अदालत में जाली वसीयत पेश करता है, मगर सरबुलंद का वकील साबित कर देता है कि वो वसीयत जफरान के